चलिए आज हम करते हैं क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ रफ स्केचेस। तो हमने रफ स्केचेस बनाने इन सभी के लिए, ठीक है। ए पार्ट के लिए भी, बी पार्ट के लिए भी, सी पार्ट के लिए भी। तो हमने रफ स्केचेस यहां पर तैयार करने। तो कहा गया है कि हमसे ए पार्ट में कहा गया है कि इन ट्राइंगल एबीसी बीई एक मीडियन है। तो बनाते हैं एक ट्राइंगल एबीसी। ए पार्ट को सॉल्व करते हैं तो हम बनाएंगे एक ट्राइंगल एबीसी। हाँ, यहां पर ए बना लेते हैं, यहां पर बी बना लेते हैं, यहां पर सी बना लेते हैं। अब क्योंकि जो बीई है वो मीडियन है तो हम क्या करते हैं, इस एसी का एक मिड पॉइंट यहां पर बना लेते हैं। एसी का मिड पॉइंट बना लेते हैं ई। अब हम बी से ई को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉन कर लेते हैं। तो ये जो बन जाएगा बीई, ये बन जाएगा मीडियन। हाँ, ये बन गया हमारा मीडियन बीई, करेक्ट। तो हमने क्या किया, ए पार्ट में एक ट्राइंगल बना लिया एबीसी, फिर हमने एसी का मिड पॉइंट ले लिया ई, फिर हमने बी से ई को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉन कर लिया। तो ये बन गया हमारा मीडियन बीई, ठीक है। आपने याद रखना है कि जब भी हम किसी एक साइड के मिड पॉइंट को, ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स के साथ में मिला करके जब एक लाइन ड्रॉन करते हैं तो वो मीडियन होता है। तो ये हमारा मीडियन बीई यहां पर तैयार हो गया। अब चलते हैं बी पार्ट पर, ठीक है। इसमें हमने एक ट्राइंगल बनाना है पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू एंड पी आर दोनों के दोनों एल्टीट्यूड्स होने चाहिए, ठीक है। तो हम इसके लिए कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम इस प्रकार का एक ट्राइंगल बनाएंगे। यहां पर बनाएंगे पी, यहां पर क्यू एंड यहां पर आर। अब देखिए यहां पर 90 डिग्री का एंगल है। क्यू पर हमने 90, पी पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, करेक्ट। अब क्योंकि P पर 90 डिग्री का एंगल है तो इसका मतलब जो PR है वो PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। जो PR है वो PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस साइड के ऊपर ये परपेंडिकुलर है तो ये एल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है इस पूरे ट्राइंगल का हाइट भी हमको दिखाई दे रहा है तो ये एल्टीट्यूड हो जाएगा। हाँ, ये एल्टीट्यूड यहां पर हो जाएगा। एल्टीट्यूड हाइट भी होता है, इस बात को याद रखना है। तो यहाँ पर PR जो है वो PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इस ट्राइंगल का PR एक हाइट है तो ये एल्टीट्यूड भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको बेस मान लेते हैं, अगर हम इसको बेस मान लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तब, है ना। अगर हमने इसको बेस मान लिया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इससे पहले हमने इसको बेस माना था तो ये परपेंडिकुलर था, इसलिए ये एल्टीट्यूड था। अब हमने इसको बेस मान लिया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये भी हाइट हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइट होता है। इसको हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं तो ये भी एल्टीट्यूड हो गया यहां पर। हाँ, तो देखिए अगर हम इसको बेस मानते हैं ये परपेंडिकुलर है तो ये एल्टीट्यूड हो जाएगा। अगर हम इसको बेस मानते हैं ये परपेंडिकुलर है तो ये भी एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो यहां पर हमने एक ऐसा ट्राइंगल बना लिया पी क्यू आर जिसमें पी आर एंड पी क्यू दोनों ही एल्टीट्यूड्स हैं। हाँ, तो ये बन गया हमारा बी पार्ट, कंप्लीटली सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं सी पार्ट पर। अब इसमें हमसे कहा गया है कि हमने एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है एक्स वाई जेड जिसमें वाई एल एक एल्टीट्यूड तो होना चाहिए लेकिन वो एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल होना चाहिए, ट्राइंगल के बाहर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम ऐसा वाला ट्राइंगल बनाएंगे। देखिए यहां पर लिखेंगे x, यहां पर लिखेंगे z और यहां पर लिखेंगे y। अब हम x z को आगे प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे बढ़ाएंगे एंड y से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर देंगे इस बेस लाइन के ऊपर। इस बेस के ऊपर हम y से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लेंगे। इसका नाम रखेंगे हम YL, इसका नाम रखेंगे हम YL, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है। अब देखिए इस ट्राइंगल का ये बेस है तो ये बेस लाइन है, इस बेस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर है तो ये एल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। ये इस ट्राइंगल का हाइट भी हो जाएगा। इस ट्राइंगल का ये जो हाइट है ये बाहर है तो एल्टीट्यूड यहां पर ये बाहर है। हाँ, तो देखिए हमने एक ऐसा ट्राइंगल बना लिया एक्स वाई जेड, एक ऐसा ट्राइंगल बना लिया एक्स वाई जेड जिसका एल्टीट्यूड वाई एल ट्राइंगल के बाहर है। तो ये बन गया हमारा सी पार्ट का रफ स्केच। तो यहां पर हमने कंप्लीटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है।